हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, हमारा स्टार्च क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, अमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेलुलोज। अब जो हमारा स्टार्च, सेलुलोज हो गए, ये सारे के सारे हमारे पोलोसेकेराइड्स होते हैं, मतलब मोनोसेक यूनिट के पॉलीमर होते हैं। सो सेलुलोज C6H10O5 की nth यूनिट। ये जनरल फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारी मोनोसेक यूनिट होती है उनका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। अब उन जो मोनोसेक यूनिट है उनमें से वाटर का एलिमिनेशन होना, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होएगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, C6H12O6 होता तो 2 H मॉलिक्यूल यहाँ से और एक O मॉलिक्यूल, तो वाटर रिमूवल हो गया तो C6H10O5 और इनकी nth यूनिट ये मिलके सेलुलोज फॉर्म करते हैं, जहाँ पे N यहाँ पे 300 से लेके 3000 तक होता है। जबकि अमाइलोज में हमने बात की कि nth यूनिट 200 से लेके 1000 यूनिट तक होती है और अमाइलोपेक्टिन के अंदर हमारी 2000 to 3000 होती है। सो सेलुलोज के अंदर nth यूनिट 300 to 3000। इट इज अ स्ट्रेट लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड इट चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ऑल प्लांट्स, चीफ कंपोनेंट ऑफ कॉटन, वुड, जूट एक्सेट्रा। कि जो अब हमारा सेलुलोज होता है ना, ये हमारा स्ट्रेट चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा स्टार्च था वो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज की जो पॉलीमर है वो nth यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की कंबाइन होगी तो बनेगा हमारा स्टार्च। और जब बीटा डी ग्लूकोज की nth यूनिट कंबाइन होती है तो हमारा क्या बनता है? सेलुलोज। और इट इज अ चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ऑल प्लांट। जो हमारा सेलुलोज होता है हमारा प्लांट के अंदर पाया जाता है। बेसिकली सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल सिंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट कंटेन द एंजाइम सेलुलेज विच कैन हाइड्रोलाइज सेलुलोज इनटू ग्लूकोज। अब जो सेलुलोज है ये एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होगा। वाई? बिकॉज सेलुलोज है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सेलुलेज चाहिए होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से सेलुलोज है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होएगा। किसमें? स्मॉलर यूनिट्स यानी ग्लूकोज में। क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ये किसकी यूनिट होती है? ग्लूकोज के तो टाइप होता है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। So starch, cellulose both are non-reducing as it does not reduce tolerant reagent, Fehling reagent, Benedict reagent। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब स्टार्च पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो हमारे स्टार्च और सेलुलोज है दोनों के दोनों हमारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि ये टोलरेंट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, इन रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर पाते। मतलब इन जो स्टार्च और सेलुलोज है, अब स्टार्च के अंदर हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट थी nth यूनिट, सेलुलोज के अंदर हमारी बीटा डी ग्लूकोज की nth यूनिट है। तो ये यूनिट आपस में कंबाइन होगी ना, तो जो हेमीएसिटल फॉर्म होती है, हेमीएसिटल फॉर्म मतलब वो कार्बन जिसपे H ग्रुप, OH ग्रुप और इथर ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, वो फॉर्म वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो हमारी हेमीएसिटल फॉर्म कीटल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो जिस वजह से जो सेलुलोज है, स्टार्च है, ये रिड्यूसिंग ना हो करके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होते हैं। अब बीटा डी ग्लूकोज C1 एंड C4 आर कनेक्टेड। जैसे हमारा जो स्टार्च था अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 2 टाइप में कन्वर्ट हो रखा था। तो अमाइलोज जो था उसमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था। ऐसे ही हमारा सेलुलोज है, उसके अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा अमाइलोज था उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट थी और जो हमारा सेलुलोज है उसके अंदर हमारी बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट है। बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज मतलब अब कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1, अगर इस पे OH ग्रुप अबाउ द प्लेन ऑफ द रिंग है जैसे यहाँ पे है तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। अगर ये OH ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ रिंग होता, मतलब ये वाला H ऊपर होता, ये वाला OH यहाँ पे नीचे होता, तो ये हमारी किसकी यूनिट मानी जाती है? अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट। तो ये जो फॉर्म होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसके ट्रिक भी होते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करनी पड़ेगी, ट्रिक पता होगी तो तब की तब सोल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख के फिर आगे प्रोसीड करना।
सो अब ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। अब ये कार्बन 1 है, कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 इन दोनों के बीच में हमारा ये ऑक्सीजन वाला लिंकेज बनता है। तो ये भी ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बताई हुई है पहले ही। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 4 और ये सेकंड जो ये है बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 इन दोनों के बीच में ये OH ग्रुप थे, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है, H2O यहाँ से हट रहा है, तो C और C के बीच में ये वाला ऑक्सीजन दोनों लिंक हो जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तो ऐसे ही अब ये वाला ग्रुप है इसका 4 और इसका 1, तो ऐसे ही फर्दर कंबाइन होते चले जाएंगे। कितनी यूनिट? 300 से लेके 3000 यूनिट तक। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारी? सेलुलोज की। आई होप इजी है, क्योंकि कुछ नहीं करना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज इनके स्ट्रक्चर को बस एक बार याद करना होता है, और याद भी नहीं करना होता क्योंकि इसकी ट्रिक होती है। तो ऑटोमेटिकली 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप से बनाने लग जाओगे। बस फिर उसके अंदर ये याद रखना है कि किन किन के बीच में लिंकेज बन रहा है कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बन रहा है यहाँ पे, तो बीटा लिंकेज। बीटा क्यों? क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर सेलुलोज कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स। अब जो सेलुलोज होता है इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच चेन तो है नहीं है जैसे अमाइलोपेक्टिन था, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइबर में। एंड इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व्स इन स्क्वेटाजायर रिएजेंट। ये वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है और सिल्क के अंदर हमारा सेलुलोज यूज होता है। फाइबर के अंदर हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन जो होता है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंजाइम सेलुलेज जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो वो प्रेजेंट नहीं होता। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के लेक्चर में हम ग्लाइकोजन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।